फेस्टिवल डेली लाइफ पार्टी चाहे जो भी हो, हमें खुशी मिलती है अच्छा दिखने से और इसके लिए चाहिए बेस्ट आउटफिट और इसे पूरा करने के लिए विमेंस स्पेशल धी पनाश। यहाँ आपको मिलेगी कैजुअल, फॉर्मल, पार्टी वेयर, हैंडलूम, डिजाइनर साड़ियाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई साड़ियाँ, ब्राइड के लिए साड़ियाँ, रेडी टू वेयर साड़ियाँ, डिजाइनर लहंगों की प्रीमियम रेंज, रेडी टू वेयर ब्लाउज, हैंड एम्ब्रॉयडरी के ब्लाउज, डिजाइनर एवं एम्ब्रॉयडरी किए हुए ब्लाउज के फैब्रिक्स। एजेंसी हाउस आर्केड, ग्राउंड फ्लोर, क्लॉक टावर के सामने, एबरडीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। वन विभाग में मजदूर पद की भर्ती के मेरिट लिस्ट को लेकर विवाद। वन विभाग द्वारा हाल ही में मजदूर पद की भर्ती के लिए निकाले गए मेरिट लिस्ट को लेकर विवाद है। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि मेरिट लिस्ट में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में शामिल करने से भारी असमंजस की स्थिति हो गई है। अभ्यर्थियों ने इस मामले को लेकर आज वन सदन के सामने एकत्रित होकर दोबारा से जारी हुई मेरिट लिस्ट पर आपत्ति दर्ज कराई। अभ्यर्थियों का कहना है था कि वन विभाग द्वारा पहली बार जो मेरिट लिस्ट जारी की थी वह नियम के अनुसार, लेकिन दूसरी मेरिट लिस्ट में कई ओबीसी उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में कर दिया गया है। सामान्य श्रेणी वाले उम्मीदवार इस बात को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। बता दें कि वन विभाग में मजदूर पद को भरने के लिए 114 पदों की भर्ती निकाली गई थी। इसमें से 71 पद सामान्य श्रेणी के थे, जबकि 43 ओबीसी वर्ग का था। अभ्यर्थियों का कहना है कि सामान्य वर्ग में 25 ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का नाम डाल दिया गया। इससे सामान्य वर्ग के कई अभ्यर्थी मेरिट सूची से बाहर हो गए हैं। अभ्यर्थियों को इस बात से नाराज हैं कि वे पीसीसीएफ का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरा पारदर्शी तरीके से की जाएगी और कहा कि दूसरा मेरिट लिस्ट निकालने जाने का मामला संज्ञान में नहीं है, वे इस मामले की जांच करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की धांधली नहीं होने दी जाएगी। पदों की भर्ती पूरे निष्पक्ष तरीके से होगी। जो भी उम्मीदवार होगा उसे भर्ती किया जाएगा। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है वन सदन के सामने और कई सारे यहाँ पे बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये जितने भी बच्चे यहाँ पे खड़े हुए सारे लोग जो है मजदूर के लिए भरे थे। और आपको बता देते मजदूर का जो है वैकेंसी निकाली गई थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा। तो वैसे में वो भी हम आपको बता देते, ये पोस्ट जो है थे आपका 114 पोस्ट थे और उसमें जो है जनरल कैटेगरी में जो है 71 रखे थे और ओबीसी में 43 रखे थे। तो उसके बाद में जो है 29 नवंबर है एक मेरिट लिस्ट निकाला गया जो है चेंज किया और आज पब्लिश किया गया है, जिसमें इनका कहना है कि उसमें जितने लोगों का नाम निकाला गया था उसमें से 25 लोगों का नाम हटा दिया गया और उसमें से 25 जो है ओबीसी कैंडिडेट को उसमें शामिल किया गया। तो जैसे ये जितने भी लोग हैं ये वो 25 लोग हैं जिनका नाम इसमें लिस्ट में से हटाया गया। जो फर्स्ट लिस्ट निकाला था 29 को, उससे इनका नाम को हटाया गया है। तो चलिए इनका क्या कहना है, चलिए हम लोग बात करते हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं इनका क्या कहना है। तो आपका अभी क्या प्रॉब्लम क्या चल रहा है? प्रॉब्लम अभी हम देखिए, आप भी जानते हैं, आप लोग भी आए, पहले जाके अंदर बुलाए, बात करें, उसके बाद हम लोग सबको वेट कराए। इसका हम लोग अभी तो इसका सोल्यूशन चाहते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता। कुछ कोई आके आगे बात करने के लिए खड़े ही नहीं है। जैसा आप लोग जाके आए, अभी हम लोग जो लिस्ट बना के खड़े हैं यहाँ पे, इससे हम लोग क्या कर सकता है, ये हम लोग किससे बात करें कुछ समझ में नहीं आता। अंदर तो कोई हम लोग से बात करने के लिए तैयार नहीं है, जाने तो देते नहीं है। अब हम लोग इसको लेके मुद्दा को लेके जैसे कि इस पे जो है 29 को एक मेरिट लिस्ट निकाला गया, उसके बाद में आज एक मेरिट लिस्ट निकला है और 25 लोगों का नाम जो है उसमें से आप लोगों में से जो 25 जन का नाम हटा दिए और ओबीसी वाला को ला दिए उसमें। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अगर ये जो लिस्ट बनाए हैं, पहले जो ओबीसी वालों को पहले अगर डाल के करे थे, अभी जो सेकंड लिस्ट जो बनाए हैं, अगर यही चीज़ अगर पहले बना रहता तो इतना लोग आके यहाँ में ये प्रॉब्लम खड़ा करने के लिए, हम लोग प्रॉब्लम खड़ा करने के लिए नहीं, अपना सोल्यूशन लेने के लिए हम लोग आए यहाँ पे। तो ये पहला लिस्ट क्यों निकला ऐसा? ये जो पहला लिस्ट जो बनाया कौन? और सेकंड लिस्ट बनाया तो ये डिपार्टमेंट वाला ही बनाया ना, वो कौन बनाया कौन ही? उसमें साइन भी देखिए, हमारे पास साइन भी है उसमें। तो हम लोग इसका सोल्यूशन चाहिए। अगर हम लोग इसी तरह यहाँ खड़ा होकर बात करेंगे, कुछ देर में इन लोग चले जाएंगे, आप लोग चले जाएंगे, इसका सोल्यूशन कैसा निकले? हम लोग ये समझ में नहीं थे आगे हम लोग क्या करना है। नहीं, इसमें आपको क्या कमी दिखाई दे रहा है, क्या कहाँ पे गलती हुआ, क्या लग रहा है? देखिए यहाँ पे ओबीसी का पहले जो है, पहले जो मार्क्स कम है उन लोग को पहले लेकर आए इसमें लिस्ट में। सेकंड लिस्ट में उन लोग ऊपर लेके आए जो जनरल कोटा में, मतलब जनरल में जो था उसको वहाँ से हटा दिए। अब जो उसमें वेटिंग लिस्ट में था वो वेटिंग लिस्ट में भी नहीं है अभी। तो ये सारा बात है, ये देखिए
ये सारे हैं। हाँ, सारे। बात करो, बोलो। ये जितने भी है ना, ये सब ओबीसी में है। उन लोगों को कम मार्क्स मिल के उन लोगों का लिस्ट में ओबीसी की लिस्ट है, उसमें उस लोगों को मार्क्स कम मिले लेकिन, और जनरल में जिसको इनसे ज़्यादा मार्क्स मिला उस लोगों का लिस्ट में नाम नहीं है। और एक एक जन का तो फाइनल लिस्ट में नाम था 29। जितने भी ओबीसी वाले इनको क्या ओबीसी में ओबीसी का ही कैटेगरी में रखा हुआ है, ठीक है। और जो फाइनल लिस्ट 29 को निकला था उसमें बहुत जन का फाइनल लिस्ट में नाम था, और अभी 30 को जो लिस्ट निकला उसमें उस लोगों का नाम नहीं है, उस लोगों का नाम वहाँ से हटा दिए। हाँ, सवाल दो आपका लिस्ट क्या है अभी? मेन ये कि दो लिस्ट क्यों निकला है। फर्स्ट लिस्ट भी सेम डिपार्टमेंट से निकला है, सेकंड लिस्ट भी सेम डिपार्टमेंट से क्या निकला कारण है। हो सकता है, आपको क्या लग रहा है? उसको कुछ अंदर कुछ कर ही रहेंगे सर, हम लोग बोल नहीं सकते। देखिए पहला जो लिस्ट आके जो निकला था, कब निकला? 28 को निकला, 29 को। ठीक है, 29 को वो जो लिस्ट निकला था, वो लिस्ट निकलने के बाद उससे पहले मार्क्स डाले थे, मार्क्स पहले डाले थे, उसके बाद लिस्ट निकला। लिस्ट निकलने के बाद वो इवनिंग को होने के बाद वहाँ पे हंगामा हुआ, हंगामा होने के बाद में दोबारा लिस्ट चेंज हुआ है। लिस्ट चेंज हुआ, हंगामा हुआ तो चेंज हुआ, तो मतलब ये उससे पहले ये लिस्ट कौन बनाया था, हंगामा किसका पास हुआ और ये लिस्ट कैसे इस दोबारा? बात को लेके हंगामा हुआ, क्या लग रहा है? देखिए ये ओबीसी वाला को लेके ही हुआ है वहाँ पे। अभी ओबीसी वाला को और जनरल वाला को अगर इस तरह मसला चलते रहेगा तो फिर ओबीसी वालों को ही नौकरी देना है, हम लोग जनरल को तो कोई मतलब ही नहीं, हम लोग ट्राई करने ही नहीं है वहाँ जाके। अगर ऐसे ही चलेगा तो इसका सोल्यूशन कौन निकालेगा, कैसा होगा ये बताइए। सर जब वैकेंसी निकला था उसमें तो ये मेंशन नहीं किया है कि 71 पोस्ट में ओबीसी को भी घुसाया जाएगा, जो भी है। और ओबीसी वाला 43 पोस्ट है उसको बराबर फर्स्ट ओबीसी लिस्ट निकाला गया था, मेरिट लिस्ट, उसमें सब ठीक ठाक था, आपका कहना है? हाँ, उसमें 43 बराबर ओबीसी को दिया गया है और 71 जनरल को दिया गया है, लेकिन सेकंड लिस्ट में आके 25 आदमी को इसमें डाला गया। 79 हो गया, क्या पता जनरल हो गया था, और 35 खाली सब जनरल, 69 समथिंग। तो जनरल और ओबीसी के लिए क्या फ़र्क है सर? फ़र्क तो होना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। 10 पोस्ट चलता है लेकिन 25 पोस्ट नहीं है, क्योंकि मेहनत करके इतना दूर आते हैं, इसके बाद बात चले जाते हो गलत। सर मेरा तो एक ही मांग है कि जिस तरह दोबारा लिस्ट निकाला है, ट्रायल टेस्ट भी दोबारा कराना है, क्योंकि जब न्यूज़पेपर में छाप के इस लोग दोबारा लिस्ट निकाल सकता है तो ट्रायल टेस्ट भी दोबारा कराना होगा, क्योंकि हम लोग 100% करा वाला का नंबर 18 सब नंबर आ गया है, और जो नहीं करा सबका जो लिस्ट में नाम था, जो आपका मेरिट लिस्ट थे उसमें सबका नाम था, आप लोगों को उम्मीद, हाँ 29 को जो निकाला, आप लोगों को उम्मीद था कि आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी, खुशी भी मना सर न्यूज़पेपर में छाप दिए। जब इस लोगों को कानून पता है तो क्यों छापे? अगर इसमें कोई मतलब डिप्रेशन में आ जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होएगा? डिपार्टमेंट होएगा। जब आप लोगों को पता है कि रूल्स ऐसा है तो वो रूल्स में बनाना था, इतना हड़बड़ी क्यों था? एक दिन लिस्ट निकला है, वो पहले भी निकल गया। हाँ पहले भी निकल गया, आप लोग टाइम लेना था, टाइम लेके 10 दिन 15 दिन बाद आप लोग निकालना था। मेरा तो एक ही मांग है सर, लिस्ट कैसा दोबारा निकाला है, ट्रायल टेस्ट वैसे ही करना है दोबारा करो, क्योंकि डिपार्टमेंट का पास जो है स्टाफ कम नहीं है, रोज मतलब ट्रायल टेस्ट कराइए और तुरंत हम लोग को नंबर बताइए, हम लोग का यही मांग है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।